हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो इसकी हम देखते हैं। चलो, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। व्हाट लेंथ ऑफ टॉर्पलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि कितनी लेंथ की टॉर्पलिन हमें चाहिए जिससे हम ये कॉनिकल टेंट बना सकें। जो टॉर्पलिन की विड्थ है वो 3 मीटर दी गई है, उसकी लेंथ हमने पता करनी है कि उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए कि जिससे हम ये कॉनिकल टेंट बना सकें। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है अब, और इस क्वेश्चन को करना है आपने। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी मेथड से कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो इसकी टॉर्पलिन की जो लेंथ है उसको हम एल ले लेंगे। ठीक है, इसकी लेंथ को क्या करेंगे, हम एल मान के चलेंगे, कैपिटल एल। और उसके बाद देखो क्या लिखा है। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि जब इसको स्टिच करके कॉनिकल टेंट बनाया जाता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा उसके कटिंग हो जाती है, कटिंग में वेस्टेज में निकल जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलनी पड़ेगी इसकी लेंथ टॉर्पलिन की। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा इसमें। तो अब इस हम क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो टॉर्पलिन है रेक्टेंगुलर शेप में है। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ टॉर्पलिन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। जो कोनिकल टेंट है उसका हमने कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमने क्या किया है, टॉर्पलिन को हमने कोन में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए जो टॉर्पलिन का एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट के इक्वल होगा। तो टॉर्पलिन का एरिया हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई कैपिटल L इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फार्मूला होता है, वो होता है πr_l। तो यहाँ पे हम लिख देंगे πr_l। अब यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू इसने दी हुई है 3.14 यूज़ करनी है, तो हम वही लिखेंगे 3.14। रेडियस हमें मेंशन किया गया है 6 मीटर, यहाँ पे देखो, और इस यहाँ पर भी देख सकते हो 6 मीटर है, तो 6 मीटर लिखेंगे। और जो स्लैंट हाइट है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसकी स्लैंट हाइट नहीं पता हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी स्लैंट हाइट निकालेंगे। और स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है, इस वाली हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो इसको हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, h² + r² का स्क्वायर रूट कर देंगे, यहाँ से स्लैंट हाइट निकल आएगी। तो h कितना है हमारे पास, 8 है, जो परपेंडिकुलर हाइट है, 8 का स्क्वायर करेंगे। और जो r है हमारे पास वो 6 है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास l की वैल्यू आएगी वो आएगी, कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो l की वैल्यू हमारे पास आएगी, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे इसे कर देता हूँ। तो l इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर किया 36, और ये बन गया 64 + 36 100, और 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर। तो जो स्लैंट हाइट है ये हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो L की जगह पे हमने 10 मीटर पुट कर देना है। अब यहाँ से हमने L निकालनी है, तो क्या करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, और इसको हमने डिवाइड किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इस अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को। तो ये तो हमारी आ गई थी स्लैंट हाइट, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब इसके बाद देखो, जो L हमने निकालनी है वो क्या थी, 3.14 मल्टीप्लाई जो रेडियस था 6, और जो L निकाली थी हमारे पास आई थी 10, ये वाली। और यहाँ जो 3 से मल्टीप्लाई हो रही थी सर लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में, वो नीचे आके इससे डिवाइड हो गई, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई कर लो 20 से, तो यहाँ पे जो लेंथ आ रही है हमारी कितनी आ रही है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रही है हमारे पास 62.8 मीटर। और इसमें कुछ वेस्टेज जो गया है, तो वेस्टेज में कितनी गई है, तो वेस्टेज लेंथ कितनी है वो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो वेस्टेज लेंथ है, सॉरी देखो यहाँ पे वेस्टेज लेंथ जो स्टिचिंग में वेस्ट हुई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिट मीटर में है। तो 20 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ टॉरप्लिन, टॉरप्लिन की टोटल लेंथ कितनी आएगी। तो जो देखो ये लेंथ हमने फाइंड की थी, इसमें ये 0.2 को ऐड कर देंगे लास्ट में, और जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ निकल कर आएगी वो आएगी 63 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।